इतना कितना प्यार है या डर है तुम्हें इस चैप्टर से कि पूरा कमेंट बॉक्स सर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो कब आएगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो कब आएगा। अरे यार, बिल्डिंग टावर की हाइट वाला चैप्टर में इतना डर, इतना आसान चैप्टर में इतना डर। आजा तेरे सारे डर को कर दूं मैं खत्म। 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा इसी पर्टिकुलर वीडियो से। तो क्या हाल है क्लास 10। आज हम एंड गेम सीरीज में लेने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि एक प्रॉपर डायग्राम ओरिएंटेड चैप्टर है। अगर भाई इसमें केस स्टडी आ गई और डायग्राम दे दिया तो तेरे तो बल्ले बल्ले। बट अगर 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ गया, बोला बोर्ड्स ने यार हम केस स्टडी तो हर साल देते हैं, इस साल एक काम करते हैं ना, एक नया क्वेश्चन डालते हैं 5 नंबर में डालते हैं, तो वहां अगर तेरे डायग्राम नहीं आए तो हम दोनों का निवारण करेंगे, दोनों की चीजों को सॉल्व करेंगे इस एक लेक्चर के अंदर। बस तुझे अपनी पेन कॉपी निकाल के सॉल्व करना है जैसे सूरज सर कर रहे हैं। चलो, सबसे पहले हम है ना कुछ बेसिक्स की बात करते हैं कि यार इस चैप्टर में है क्या। जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है और ये चैप्टर है उसका लिंकेज बहुत कम है, थोड़ा सा लिंकेज है। देखो, सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए वैलेंटाइन वीक चल रहा है। मान लो एक बिल्डिंग है एबी, एक बिल्डिंग है और यहां रहती है एक लड़की, यहां रहती है एक लड़की, यहां रहता है उसका माशूका लड़का। अब ये जा रहा था, फोन लगाया, बेबी बाहर आ जाओ, मुझे तुम्हें देखना है, वैलेंटाइन वीक चल रहा है। तो भाई साहब की तिरछी नजरें ऐसे ऐसे देख रहे हैं भाई साहब। तो बेटा जब ये इसको ऐसे देख रहा है, तुमको सीबीएसई भी ऐसे ही देख रहा है, बस ये जब तुम्हें ऐसे देख रहा है तो बेटा यहां जो एंगल बनता है, यहां यहां जब तुम ऊपर की तरफ देखते हो तो बेटा इस एंगल को ही क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब तुम ऊपर की तरफ देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, ऊपर की तरफ देख रहे हो। कुछ लोग इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कहते हैं, बाकी ज्यादातर 99% केसेस में तो एलिवेशन वर्ड ही दिखेगा। समझ में आ गया एलिवेशन? हाँ सर, सिंपल सा केस। अच्छा सर, इसका एक दूसरा केस होता है। अभी होली आने वाली है, अभी होली आने वाली है। अगर तुमने होली में एक चीज करी हो, अपने घर की बालकनी से नीचे एक बंदा गुजर रहा हो, फुग्गा पानी का या रंग वाला फेंका हो, तो हम जनरली मान लो तुम ऊपर खड़े हो और तुम हो थोड़े से शरारती बच्चे, नॉटी बच्चे हो तुम, और तुमको फुग्गा फेंकना है। और अगर तुमको फुग्गा फेंकना है तो तुम नीचे देखोगे, एंगल बनाओगे, आजा बेटा तेरे को इसी डायरेक्शन में मारूंगा, डायरेक्ट डायरेक्ट हेडशॉट, डायरेक्ट। तो बेटा जब तुम नीचे की तरफ देख रहे हो, जब तुम नीचे की तरफ देख रहे हो तो बेटा यहां एक एंगल बनता है। कहां? यहां एक एंगल बनता है। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन जब तुम अपनी माशूका को ऊपर देख रहे हो, डिप्रेशन जब तुम फुग्गा फेंक रहे हो। सिंपल? हाँ सर, इसमें क्या था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। यस, अब मेरी बात और सुन। इस चैप्टर में बहुत बार मतलब ऐसा समझ 100 में से 99 बार, 100 में से 99 बार टेन थीटा ही लगेगा। तो तेरा काम इस चैप्टर में और लिमिटेड है। टेन थीटा क्या होता है सर? हमने पढ़ के आए थे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या पढ़ के आए थे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस पढ़ के आए थे। और तुझे 3 टेन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, tan 30, tan 45, tan 60। वो जो हमने टेबल बनाया था बेसिक्स में, ये तुझे तीनों याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत बार लगेगी, याद ही कर लो। tan 30 होता है 1/√3, tan 45 होता है 1, tan 60 होता है √3। ठीक है, बाकी इक्का दुक्का क्वेश्चन में बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है तेरा साइन लग जाए, कॉस लग जाए। मतलब वही बोल रहा हूँ, 100 में से 99 बार टेन थीटा आएगा, एक बार मोटा मोटा लेवल पे अगर साइन थीटा कॉस थीटा आ गया तो बहुत बड़ी बात। समझ गए? समझ गए। अब बेटा जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना, ज्यादा नहीं, 11-12 ऐसे टॉप क्लास क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें 3-4 केस स्टडी भी करवा दूंगा। वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो बोर्ड्स में आ भी चुके हैं, बोर्ड्स के फेवरेट भी हैं और हर साल आते हैं। प्रिडिक्ट करके नहीं, पूरा दावे के साथ बताऊंगा कि बेटा ये तेरे पेपर में आ रहा है। आजा, सबसे पहला क्वेश्चन ही मैंने बहुत बढ़िया लिया है।
एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है अलग उससे मार्किंग से, बहुत ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन। टू पिलर्स ऑफ इक्वल लेंथ। बेटा एप्लीकेशन में डायग्राम बनाने के लिए ना बड़ा सुकून रखना, बहुत सुकून चाहिए, शांति से बनाना। तो भैया दो पोल्स हैं, दोनों इक्वल हाइट्स के, स्टैंडिंग ऑन ईदर साइड ऑफ अ रोड। तो भैया एक मान लेते हैं यहां है और अपोजिट टू ईच अदर है, तो एक यहां है, ये इसको नाम दे दो ए बी, इसको नाम दे दो सी डी। क्या दोनों इक्वल लेंथ है? तो मैं कहीं साइड में लिख देता हूं बेटा कि ए बी बराबर सी डी होगा, ताकि मैं भूलू नहीं, मेरे पास लिखा रहे। एक रोड पे खड़े हैं जो कितने मीटर वाइड है यार दोस्त? 100 मीटर। तो ये दो पोल्स हैं, बीच में इनके एक रोड है, कितने मीटर है यार सर? ये 100 मीटर है। बहुत बढ़िया, सही चल रहा है अभी तक? सही चल रहा है सर। एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स। तो सर एक कोई पॉइंट है रोड पे बिटवीन द पिलर, कहीं लिख लें यहां से, बिटवीन है तो मतलब ये मतलब लेना मिड है, ऐसा नहीं कि तुम 50-50 बोल दो। मान लो इसको नाम एम दे दो, ठीक है, याद रखना बिटवीन है, मिड नहीं लिखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब वो अपनी माशूका को देख रहा है, दो लोग हैं, एक इधर से देख रहा है, एक इधर से देख रहा है, दे दे प्यार दे वाला सीन है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और 30 है। अब क्योंकि तुम दोनों पोल इक्वल है तो तुम कहीं से भी 60 ले लो, कहीं से भी 30 ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। और मैंने तुमको सिखाया एंगल ऑफ एलिवेशन यहां बनता है, तो ये 30, ये 60। बहुत ही बढ़िया, सही है अभी तक डायग्राम? यस सर। फाइंड द लेंथ ऑफ पिलर, हाँ भाई निकाल लेंगे, एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द रोड। चलो पहले हमें ना पिलर की हाइट निकालते हैं, समझो बेटा। मैंने ना ट्रिग्नोमेट्री में जब पहले भी चैप्टर डाला था तो एक ही चीज बोली थी, हमेशा छोटे वाले ट्राइंगल में डालना, दिया हो नहीं दिया हो डजेंट मैटर, दिया हो नहीं दिया हो डजेंट मैटर, छोटे वाले ट्राइंगल में डालना। इससे क्वेश्चन इजी बनता है और यूनिफॉर्मिटी बनती है हर क्वेश्चन। तुम अब इसमें कोई भी डाल सकते हो क्योंकि इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं। आ जाओ आ जाओ, हम डालेंगे ए बी एम में, ए बी एम में। अच्छा अब एक बात और समझ गया बेटा, मुझे पता है टोटल 100 है, क्या मैं 50-50 बोल सकता हूं? नहीं, तो मुझे कुछ मानना पड़ेगा। मैं बीएम को एक्स मान लू, तेरी इच्छा, तू उसको एक्स मान ले। अगर ये एक्स है, ये 100 है, तो ये कितना होगा बेटा? 100 माइनस एक्स। सही है, अब डाल दे वैल्यू। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होगा परपेंडिकुलर ए बी, अपॉन में बेस होगा बी एम। बेटा tan थीटा ए बी एम में कितना लेगे? tan 60 ए बी अपॉन एक्स। सही है, tan 60 होता है 1/√3, सॉरी tan 60 होता है √3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन एक्स। यहां से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त? x√3। सही है, बॉक्स बना दो, हमेशा बॉक्स बना दो। अब इस वाले ट्राइंगल में डालेंगे डी सी एम में, आजा आजा, डी सी एम में tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का नाम डीसी, बेस का नाम सीएम। tan का बेटा कितना डिग्री बैठ रहा है? 30 डिग्री बैठ रहा है, तो tan 30। अब क्या तुझे ये याद आ रहा है? ये देख हमने साइड में लिखा है कि ए बी सी डी के बराबर है, लिखा था ना इक्वल हाइट्स। तो मैं काम करूं सी डी की जगह ए बी लिख दूं? हाँ सर, क्या लिखा? सी डी की जगह ए बी लिख दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ए बी बराबर सी डी। सही है, सीएम कितना है बेटा? सीएम है 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स। tan 30 कितना होता है? 1/√3। अब एक और चीज देख, क्या मुझे ए बी की वैल्यू पता है? x√3। हाँ, मुझे ए बी की वैल्यू पता है, कितनी है बेटा? x√3। डाल दे अपॉन 100 माइनस एक्स। सही चल रहा है। पहले मैंने डीसी की जगह ए बी डाला क्योंकि इक्वल थे, फिर मैंने ए बी की जगह x√3 डाला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बेटा। 100 माइनस एक्स, √3 इंटू √3 3 इंटू एक्स 3x, माइनस एक्स उधर जाके प्लस एक्स, तो 4x, 4 से ये गया 25 बार, तो x कितना आ गया दोस्त? 25। कितना आ गया यार बेटा? 25। अब वापस देखना ये जरूरी है कि पूछा क्या था। पूछा था लेंथ ऑफ पिलर,
लेंथ ऑफ पिलर तो डीसी या एबी होगा, हमने तो एक्स निकाला है दोस्त, तो ये पता है हमको, ये पता है हमको, तो इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, जल्दी से देख, हमको पता होगा कि पिलर की लेंथ हमने मानी है कितनी, ए बी, विच इज एक्स रूट थ्री, एक्स की जगह 25, 25 रूट थ्री। ठीक है बेटा, अब रूट थ्री की वैल्यू तो तू डाल ही देगा, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर जनरली 50-50 ले लेता। अब सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, ये क्वेश्चन सेम का सेम 2026 में उठ के आ रहा है, ठीक है, याद रखना। 100 की जगह 80 लिख देगा, एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन है, डिट्टो, वैल्यू चेंज है बस। ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई 2026 में पक्का आ रहा है, 3 में आ सकता है या 5 में आ सकता है, ये डिपेंड करेगा, बड़ा आएगा, लिख के दे रहा हूं, लिख के ले ले, पक्का आएगा, करके जाना। आ जाओ आगे, आ जाओ आगे। अगले क्वेश्चन में अगेन सीबीएसई 2024 में आया है, फ्रॉम दी टॉप ऑफ 45 मीटर लाइट हाउस। तो भैया एक लाइट हाउस है, कितने का, 45 मीटर, बना लो तो यार एक लाइट हाउस, लाइट हाउस 45 मीटर, बहुत बढ़िया। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन अपोजिट साइड, तो भैया दो शिप है, और डिप्रेशन यानी फुग्गा फेंक रहा है, फुग्गा फेंक रहा है, एक शिप को यहां रख कर दे, लेट से ए, एक शिप को यहां रखते हैं अपोजिट साइड बी, एक बार ऊपर से फुग्गा फेंक रहा है, एक बार नीचे से फुग्गा फेंक रहा है, और मैंने तुमको सिखाया बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बनता है, लिख के आए थे अपन फुग्गे वाले में, कितना कितना बेटा 36। अगेन किसी को भी कुछ भी ले ले फर्क नहीं पड़ेगा, 30 और 60। If the line joining the ship passes through the foot of lighthouse, find the distance between the ships. रूट 3 की वैल्यू भी लेनी है, इसको मैं m नाम दे देता हूं। तो बेटा मुझे a और b निकालना है, डिस्टेंस ऑफ शिप्स a और b निकालना है। पहले तो डायग्राम देखो क्लियर होगा, बड़े इजीली बनाना चाहिए डायग्राम, क्योंकि एप्लीकेशन में अगर डायग्राम में गलती हो गई ना तो बेटा अल्टीमेट सॉल्यूशन खराब हो जाएगा। अच्छा अब से सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री, इसको बोलते हैं, 9th में पढ़ा था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर ये 60 तो ये भी 60, ये 30 तो ये भी 30, सही है, सही है। बस अब तेरा एक ही डिपार्टमेंट है कि तेरे को एक बार इस ट्राइंगल में लगाना है, एक बार इस ट्राइंगल में लगाना है। आजा लगा के दिखाऊंगा, सब ऐसा मत समझ के मैं तेरे को हर क्वेश्चन में लगा के दिखाऊंगा, शुरू शुरू में, ताकि तेरी प्रैक्टिस दिख जाए, तेरे को समझ आ जाए, इसलिए मैं हर क्वेश्चन में लगाऊंगा, बाकी आगे छोड़ दूंगा। पहले ट्राइंगल हम लगाएंगे DAM में, तुम उससे स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। DAM, ध्यान से देख, वही tan थीटा, तो tan 30 इक्वल्स टू DM परपेंडिकुलर अपॉन बेस AM। tan 30 होता है बेटा 1/√3, DM कितना है, DM कितना है, DM 45। अगर DM 45 है अपॉन AM, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो बेटा AM कितना मिलेगा, 45√3, कितना मिलेगा, 45√3। अब एक बार उस वाले ट्राइंगल में, कौन से में, DMB में, DMB में, DMB में, DMB में कहा बेटा, tan 60, परपेंडिकुलर का नाम DM, बेस का नाम BM। अगेन ये 30 होता है, √3 होता है, DM 45 है, BM यह आएगा BM इक्वल्स टू 45 अपॉन √3। अब बेटा इसको रैशनलाइज कर दूं क्या, अब ये सीखा है तूने रैशनलाइज, 9th में भी सीखा है, ट्रिग्नो में भी सिखाया, कैसे करते हैं सर, मल्टीप्लाई बाय √3 इंटू √3। क्यों कर रहे हैं रैशनलाइज, क्योंकि अपॉन में रूट नहीं चलता। कितना होगा ये, 45√3 अपॉन √3 इंटू √3, 3 से ये कट गया, कितना है बेटा, 15√3। सही है, सही है। निकालना क्या था, हमको निकालना था AB, तो AB में दो लोग आ रहे हैं, AM प्लस BM, यही दो लोग आ रहे हैं ना,
AM प्लस BM। तो देख तो, अगर हमको पता है AM हमारा 45√3 है, BM हमारा 15√3 है, तो हमारा बेटा टोटल आंसर कितना आएगा? 60√3। सही है? सही है सर। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। √3 की वैल्यू तू डालेगा, दी है ना, वो तेरे को डालना, वो तो छोटी सी चीज है। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा दिखा तो नहीं टफ, बहुत आसान था, बहुत आसान। आजा आगे आजा। अब आ रहा है सीबीएसई 2025 में एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, बहुत ध्यान से पढ़ना। फ्रॉम दी पॉइंट ऑन वन। अच्छा अब एक बात बताऊं, ये भी तेरे एनसीईआरटी का है, बहुत क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के ही होते हैं। हमको लगता है कि सीबीएसई हमसे दगाबाजी करके दूसरे क्वेश्चन बनाएगा, बट सीबीएसई को पता है कि भाई एनसीईआरटी में ही खजाना छुपा हुआ है, तो उस खजाने को खुरद खुरद के निकालता है सीबीएसई। तो तुम्हें एनसीईआरटी की पकड़ तो होनी चाहिए, और नहीं है तो ये करके चले जाओ तो भी काम हो जाएगा। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से पढ़ना, 2025 में आया है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड बना लो, एक पॉइंट बना लो, धीरे धीरे स्टार्ट करा करो। ये बना दिया, एकदम बेसिक। चलो यहां तक खत्म हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर देख रहा है, टू द टॉप ऑफ पेडेस्ट्रियल इज 30 एंड दैट ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग फिक्स्ड एट पेडेस्ट्रियल। अब देख, नहीं समझ में आया ना, नहीं समझ में आया ना, तो एक काम कर, डरना नहीं, एक काम कर, रुक जा, धीरे धीरे एकदम आराम से। ये समझ में आया कि ग्राउंड है, उस पर एक पॉइंट है, आगे द एंगल ऑफ एलिवेशन कहां का बेटा? पेडेस्ट्रियल के टॉप का। मान ले तुझे पेडेस्ट्रियल नहीं पता क्या होता है, मान ले तुझे पेडेस्ट्रियल नहीं पता टॉप का क्या होता है, भाड़ में जा, 30 डिग्री बेटा। एंड डेट ऑफ फ्लैग, तो बेटा इतना तो पता चाहिए ना यार, दो चीजें, एक कोई तो पेडेस्ट्रियल है और एक फ्लैग है, एक झंडा है। अब ये झंडा है कहां, ये झंडा कहां है? ये झंडा फिक्स्ड एट पेडेस्ट्रियल है, मतलब ये झंडे को ऊपर रखा गया है, ये झंडे को ऊपर रखा गया, मतलब सर मान लीजिए पेडेस्ट्रियल है और ये झंडा है, तो ये झंडा इसके ऊपर रखा है, समझ गया? ये पेडेस्ट्रियल है, ये झंडा है, तो एक पेडेस्ट्रियल है, ये पेडेस्ट्रियल है, उसके ऊपर बेटा एक झंडा रखा है, क्या रखा है? फ्लैग रखा है। अब तो समझ में आया ना, अब तो समझ में आया ना। पहले नाम कर, फिर वापस पढ़ेंगे। PABC बेटा, जब तक तेरे को क्लियरिटी नहीं हो तब तक पढ़ना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन में डायग्राम सही बनेगा तो काम हो जाएगा। वापस पढ़। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ पेडेस्ट्रियल इज 30। पेडेस्ट्रियल का टॉप बेटा B दिख रहा है, तो यहां से यहां तक कितना डिग्री, कितना डिग्री? 30 डिग्री। सही साठ, सही साठ। एंड डेट ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग, अब फ्लैग के टॉप को देख रहा है वो, फ्लैग के टॉप को देख रहा है, कितना बेटा? ये पूरा कितना 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 60 डिग्री है बेटा, ये कितना? 60 डिग्री है। सही है, आराम से बनाया। कह रहे फ्लैग की लेंथ 5 मीटर है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कह रहे फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। चलो ये तो देखेंगे, पहले हमको ये पेडेस्ट्रियल की लंबाई निकालनी है, सिंपल है। मैंने तुझे सिखाया कि एप्लीकेशन में जब जब के को लगाना होगा, पहले तू छोटे वाले ट्रायंगल में लगाएगा, लगाएगा ना? लगाएगा ना? लगाऊंगा सर। किसमें लगाएगा? छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर। अब देख, अब देख, छोटा वाला ट्रायंगल PBA है, हाँ सर, लगाओ ट्रायंगल PBA, वही अपना सदाबहार tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी BA, बेस यानी PA, ठीक है। tan 30 कितना होता है बेटा? 1/√3। अब कोई वैल्यू नहीं दी है, चलेगा। मैंने देखो क्या बोला, कुछ नहीं भी दे तो भी लगाऊंगा मैं, तो मैंने अपनी लाइफ में एक सिंपल काम रखा है कि मैं जब जब एप्लीकेशन आएगा मैं छोटे वाले ट्रायंगल में लगाऊंगा, मैं कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करूंगा, भले मैं खुद करूं या मैं बच्चे को सिखाऊं, मैं छोटे वाले ट्रायंगल में लगाऊंगा, बच्चे को कंफ्यूजन नहीं देना। क्रॉस मल्टीप्लाई PA इक्वल्स टू BA√3, कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, छोड़ दे यहां पर, तू बस देखते जा। बहुत बच्चे, बहुत यूट्यूबर्स, बहुत मैराथन वाले तुझे क्या सिखाएंगे, बेटा एक्स ले लो, बेटा भले वाले ट्रायंगल में लगा लो। अरे भाड़ में क्या ऐसा कुछ, सिंपल रखो ज्ञान, छोटा वाला ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल, बस। आ जाओ बड़े वाले ट्रायंगल में, अब लगाएंगे। बड़ा वाले ट्रायंगल का नाम क्या है बेटा? PAC। PAC कितना डिग्री दिख रहा है बेटा तुझे? tan 60। परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर ये है, इसको तू कैसे लिख सकता है ब्रेक करके? 5 मीटर प्लस BA लिख सकता है,
5 मीटर प्लस बी है। हाँ सर, तो 5 मीटर प्लस बी है। सही है, सही है। बेस में तो तू पी ही रखेगा बेटा, बेस में तो तू पी ही रखेगा। परपेंडिकुलर में 5 प्लस बी है, बेस में तू पी ही रखेगा। रख दे बेटा। tan 60 होता है √3 5 प्लस बी ए अपॉन पी ए, क्रॉस मल्टीप्लाई पी ए √3 इक्वल्स टू 5 प्लस बी ए। अब तू मेरी बात ध्यान से देख, क्या तुझे ये दिख रहा है पीए की वैल्यू हमने कुछ तो रखी है? हाँ हाँ हाँ, यहां डाल दू, यहां डाल दू, डाल दो सर। पीए की जगह क्या डालेगा, क्या डालेगा? बी ए √3, ये पीए की जगह डाला है, और √3 उसका भाई भी है, ये पीए की जगह डाला है, √3 उसका भाई, 5 प्लस बी ए। √3 इंटू √3 3, तो 3 बी ए, 5 प्लस बी ए, ये इधर आ गया। 3 बी ए में से 1 बी ए गया, 2 बी ए, 2 बी ए, ये 5 है, ये 5 है, सॉरी ये 5 है, ये 5 है। 2 से 5 कटा कितनी बार बेटा? 2.5 बार। कितनी बार? 2.5 बार। क्या तेरी पेडेस्ट्रियल की हाइट आ गई? हाँ सर आ गई। मैंने तुझे क्या बोला, छोटे वाले ट्रायंगल में लगा के सॉल्व करेगा तो तेरा आंसर 100% आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ट्रिग्नोमेट्री के सवाल में ऐसा ना हो। इतना श्योरिटी से बोल रहा हूं तो हमेशा याद रखना। अब बी आ गया 2.5, बी आ गया 2.5। पूछा और भी कुछ पूछा था क्या सर? हाँ सर देखो तो, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अरे ये था पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये पीए पूछ रहा है, तो ये तो बहुत इजी है। हमने पीए को क्या माना है? बी ए √3। बी ए कितना आया? 2.5 इंटू √3। बाकी तो तू √3 की वैल्यू डाल ही देगा, उसका तो मुझे वो है ही नहीं लोड। समझना, समझना। तो ऐसे क्वेश्चंस इजी में है, बट तेरे को दिमाग तो लगाना पड़ेगा। एप्लीकेशन का क्वेश्चन ऐसा नहीं है 2 मिनट में बन जाएगा, डायग्राम पे स्पेंड करना होता है, सॉल्यूशन पे स्पेंड करना होता है, बट बन जाता है। इजी चैप्टर है, डायग्राम बेस्ड चैप्टर है। आगे आ जा, आगे आ जा, आगे आ जा। ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख, मस्त क्वेश्चन है, ये भी मस्त क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। वापस एक बार और पढ़। द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, कोई ऊपर देख रहा है, ऑफ द टॉप, कहां देखा जा रहा है? टॉप पे, फ्रॉम द टावर, ठीक है, मतलब टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक। एक काम करते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं और एक टावर बनाते हैं, ठीक है। ये बिल्डिंग है मेरी, ये बेटा मेरा टावर है, नाम दे दो तो ए बी सी डी। रिपीट पढ़, रिपीट पढ़। टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर, टावर की फुट से बिल्डिंग के टॉप तक, मतलब ये। हाँ सर, कितने डिग्री बेटा? 30 डिग्री। इसको भी ज्वाइन कर ले ताकि लाइन दिख जाए, 30 डिग्री। सही है, शानदार काम। आगे पढ़। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, अब कहां देखा जा रहा है? टॉप ऑफ टावर, फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग, मतलब अब बिल्डिंग के नीचे से टावर के टॉप पे। पहले था टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप पे, अब है बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप पे, उल्टा काम। तो ये बिल्डिंग का बॉटम, टावर का टॉप। ज्वाइन कर ले, ज्वाइन कर ले, ज्वाइन कर ले, कर लिया ज्वाइन। कितना डिग्री? कितना डिग्री सर? 60 डिग्री। बहुत ही बढ़िया। कह रहा है इफ द टावर इज 30 मीटर हाई, टावर की लंबाई 30 मीटर, कैलकुलेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग। यार इजी क्वेश्चन, कर लेते हैं, ये मैं तुझे सिखाऊंगा, आता तो है तुझे। अब 3 क्वेश्चन में सेम लॉजिक सिखाया है, तब तो तुझे आ भी गया होगा, बट सीख, सीख। पहले हम वही छोटे वाले ट्रायंगल, अपना लॉजिक ज्यादा दिमाग लगाते ही नहीं है। डी बी सी, ये छोटू वाला ट्रायंगल, कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री। tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 कितना होता है बेटा? √3। ये 30 है, ये उधर जाएगा तो BC की वैल्यू आएगी 30 बटा √3।
देखो रैशनलाइज करना पड़ेगा, हाँ सिखाया है सर ने मुझे कि बेटा जब जब रूट मिले नीचे तब तब रैशनलाइज करने की कोशिश करो। ये 3 हो गया, 3 से कितनी बार कट गया बेटा 10√3। आ गया BC का वैल्यू 10√3। अब बड़े वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल क्या नाम है, ABC। ABC tan कितना कितना tan 30, परपेंडिकुलर AB, परपेंडिकुलर AB बेस BC। tan 30 होता है 1/√3 AB, और BC की वैल्यू कितनी है बेटा 10√3। √3 से √3 कट गया, AB की वैल्यू कितनी आ गई 10। आगे आगे देखो, ये CBSE 2025 में वापस आया है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसे ध्यान से पढ़ना है। The angle of depression of top and the foot of 9-meter tall building from the top of multi-storied building। भाई देख 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 देख, बहुत अच्छी लाइन लिखी, ध्यान से पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा। The angle of depression, ठीक है भाई, नीचे देख रहा है, पुग्गा फेंक रहा है। The angle of depression of the top and the foot, the top and foot of a 9-meter tall building। तो भैया एक 9 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है जिसके टॉप पे भी डिप्रेशन बन रहा है, बॉटम पे भी डिप्रेशन बन रहा है, फ्रॉम दी टॉप ऑफ एक और बिल्डिंग। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई कोई नीचे की तरफ देख रहा है, कोई नीचे की तरफ देख रहा है, मतलब वो ऊंची पोजीशन पे होगा। मानते हो ना इस बात को कि भाई कोई ऊंची पोजीशन पे होगा तभी तो नीचे देख पा रहा होगा। यानी ये जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है ये बड़ी होगी, तभी तो इसके टॉप से कोई देख पा रहा है। देख ध्यान से, वापस देखना, मान ली ये बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, मल्टी नाम रखते हैं इसका बेटा, और एक छोटी बिल्डिंग रखते हैं अपन। तो कह रहा है इसके टॉप से कोई इसके भी टॉप को देख रहा है, इसके बॉटम को देख रहा है। रिपीट पढ़, रिपीट पढ़। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट, टॉप एंड द फुट ऑफ अ 9 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेड। मतलब ये मल्टी स्टोरेड के टॉप से कोई देख रहा है। ये कितने पीछे की है बेटा, ये 9 मीटर की है। नाम कर ABCD। देख हमने 2-3 बार पढ़ा तब जाके डायग्राम क्लिक होगा। तो एक बार टॉप पे देख रहा है, एक बार फुट पे देख रहा है। थोड़ा इसको ज्वाइन कर, थोड़ा इसको ज्वाइन कर, नाम रख इसका M। क्या क्या एंगल है बेटा, टॉप पे 30 डिग्री, ये टॉप था 30 डिग्री, डिप्रेशन है तो ऊपर बनता है तुझे पता है, बॉटम पे 60 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर, ये 30 तो ये 30, ये 60 तो ये 60। सही। फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। तुझे हाइट निकालनी है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की। ध्यान से देख, ध्यान से देख बेटा, अगर ये 9 है तो ये भी 9, पैरेलल है, सिमेट्री से। अब लगाओ ट्रायंगल्स में, वही जो सिखाया है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं। छोटे वाले ट्रायंगल में किस में लगाएंगे, AMD, छोटा वाला वही है AMD। tan कितना 30, tan 30, परपेंडिकुलर का नाम दोस्त AM, बेस का नाम MD। tan 30 होता है 1/√3 AM अपॉन MD, क्रॉस मल्टीप्लाई MD इक्वल्स टू AM√3। मैंने तुझे सिखाया है, भले कुछ नहीं भी दिया हो तब भी तू छोटे वाले ट्राइंगल में ही लगाएगा। यही तो खासियत है हमारी, हम एक ही अप्रोच सिखाते हैं बट बेस्ट सिखाते हैं। ABC बड़ा वाला ट्राइंगल, वही tan कितना बेटा, अब की बार 60। आजा परपेंडिकुलर को ब्रेक करके लिखेंगे, ये परपेंडिकुलर है, ब्रेक करके लिखेगा AM प्लस 9, AM प्लस 9 लिखेगा, ये लिख दे, लिख दे AM प्लस 9 डिवाइडेड बाय बेस, बेस BC। tan 60 होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, अभी देखना तू जादू, BC √3 इक्वल्स टू AM प्लस 9। अब एक प्रॉब्लम आ गई ना यार, सर हमारे पास तो अभी भी वेरिएबल नहीं कटा, सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे। देख 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 देख, क्या लिखा है इधर, BC, ये रहा। क्या ये BC और MD बराबर होंगे, हाँ हाँ हाँ, सिमेट्री सिमेट्री सिमेट्री। तो BC और MD बराबर होंगे, यहां लिख दे साइड में कि BC और MD बराबर होंगे, ब्रैकेट में लिख देना स्क्वायर है। आजा आजा,
यानी बीसी की जगह एमडी लिख दूं? तू मना नहीं करेगा ना उसके लिए? नहीं मना करूंगा। अच्छा, अब मेरा सब्स्टिट्यूट है, एमडी की जगह ये लिख दूं एमडी की जगह AM√3 और √3 इंटू AM+9। हाँ सर, तो √3 इंटू √3 3AM इक्वल्स टू AM+9, 2AM इक्वल्स टू 9, AM इक्वल्स टू 4.5 AM आ रहा है। ओह क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, 4.5 AM आ रहा है। पूछा क्या है, पूछा क्या है, पूछा है हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो बेटा ये टोटल हो जाएगी हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। तो टोटल हाइट होगी 4.5 + 9 विच इज 13.5। मस्त क्वेश्चन है। लैंग्वेज अच्छा क्वेश्चन, लैंग्वेज 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 टफ लैंग्वेज थी, पढ़ना चाहिए। अब मेरी बात सुनते जा, आजा। ये क्वेश्चन में तूने एक चीज नोटिस करी कि हमने ये ब्रेक करके लिखा परपेंडिकुलर को। अच्छा, एक पीछे वाले क्वेश्चन में देख, तो पीछे वाले क्वेश्चन में ये वाला जो था, क्या इसमें भी हमने ब्रेक करके लिखा था? हाँ सर, इसमें 2.5 आंसर आया था। दो क्वेश्चन अगर बोर्ड ऐसे सेम पूछ रहा है जिसमें थोड़ा बहुत घुमा दिया, तो बेटा सीबीएसई 2026 में भी तुझे ऐसा ही एक दिखेगा, जहां ऐसा कुछ परपेंडिकुलर ब्रेक करके लिखना होगा, फिर तेरे को डालना पड़ेगा, ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। क्योंकि क्या ही पूछ लेगा सीबीएसई इसके अलावा, है ना? याद रखना बेटा, याद रखना। आजा आजा, अब ये सेम क्वेश्चन देखो दे दिया मैंने। वही देख, मैंने तेरे को बोला ना, सीबीएसई सेम सेम ही क्वेश्चन देता है, वैल्यू चेंज कर देता है। क्या लिखा है, क्या लिखा है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। अभी हमारी 9 मीटर टॉल बिल्डिंग थी। फ्रॉम द टॉप ऑफ अनदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 30-45। अभी उसमें 36 ही था, इसमें 30-45 कर दिया। फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी। अब भाई मैंने तेरे को कितनी, अब तक 3 क्वेश्चन आ गए बोर्ड्स के सेम कॉन्सेप्ट पे, आ गए नहीं आ गए? अब लोग बोलते हैं कि यार क्या कर रहे हो, मैं ये कहता हूं बस यही करके चले जाओ, काम हो जाएगा। क्योंकि मैं तुम्हें वो एनालिसिस दे रहा हूं कि देख बेटा यही क्वेश्चन तेरा बोर्ड पूछ रहा है बार बार, लैंग्वेज प्ले है, याद रखना। ऐसा ही एक क्वेश्चन सीबीएसई 2026 में मिलेगा, ये तेरे लिए होमवर्क रहेगा बेटा। सेम क्वेश्चन, वैल्यू अलग है, कॉन्सेप्ट सेम है, फिगर सेम है, सिर्फ तुझे सॉल्व करके आंसर बताना है। आगे आजा, आगे आजा। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, ये सिंपल है बट इसमें भी एक लैंग्वेज प्ले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फ्रॉम दी टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। यार अब तो तुम होशियार हो गए होगे, मेरे से फास्ट चलो, डायग्राम तुम्हारा बनना चाहिए। सर 7 मीटर की ऊंची बिल्डिंग, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, 7 मीटर की बिल्डिंग है। दी एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, अपनी माशुका को देख रहा है, ऑफ द टॉप ऑफ टावर। तो यहां से अपनी माशुका को देख रहा है, मतलब टावर ऊंचा होगा, टावर ऊंचा होगा। हाँ भाई, क्या बात है, बंदे में गट्स तो है, इतनी ऊंचा छलांग मार रहा है। कितना डिग्री, कितना डिग्री, कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो ये बिल्डिंग, ये क्या थी? ये थी बिल्डिंग, ये था टावर, अपनी माशुका को देख रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, फुट मतलब नीचे। एक और माशुका होगी, गर्लफ्रेंड नंबर 2, भाभी नंबर 2। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिप्रेशन है तो बेटा यहां बनेगा, और तुझे पता है ये 45 तो ये भी 45, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है सर, ए बी सी डी ई। बेटा अगर तेरा यही डायग्राम बना है तो एक बार तो वीडियो को लाइक कर दे। सेम डायग्राम बना है मतलब मेरी मेहनत सकारता हुई कि तेरे को 6 क्वेश्चन में तेरे को डायग्राम बनाना सिखा दिया। अब पूछ क्या रहा है? हाइट ऑफ टावर, इजी है बेटा, ये साथ तो ये भी साथ सिमेट्री से, वही जैसा भी सिखाया। लगाओ छोटे वाले ट्रायंगल में, अब तुम ये भी छोटा बोलोगे, ये भी छोटा बोलोगे, इससे फर्क नहीं है, कभी कभार सेम आ जाता है। लगा दो एबीसी में, tan 45 परपेंडिकुलर AB बेस BC, 1 इक्वल्स टू 7 अपॉन BC, BC इक्वल्स टू 7। बेटा अगर ये 7 आया तो ये भी 7, स्क्वायर बन गया। लगा दे बड़े वाले मतलब दूसरे वाले ट्रायंगल में, AED, tan कितना बेटा? 60 डिग्री, परपेंडिकुलर ED
बेस एडी tan 60 √3 ईडी नहीं पता, ये हमने निकाला है 7 √3। अब टावर की हाइट करनी है ना, टावर की हाइट 2 हो जाएगी, ये प्लस ये, तो टावर की हाइट होगी 7 + 7 √3। बेटा 14 √3 मत कर देना, ऐड नहीं होता वो, ऐसा का ऐसा रहता है। सिंपल क्वेश्चन था, हाँ सर सिंपल था, बहुत ही सिंपल पूछा था बोर्ड ने। अब देख, अब देख, ये लाया हूं मैं तेरे लिए सबसे फेवरेट, फेवरेट क्या बोलूं, ये तो मेरे को बहुत पसंद है, ये वाला क्वेश्चन खूब पसंद है। एक ये करेंगे, उसके बाद हम देखिए 3 केस स्टडी करेंगे जो पिछले साल आई है, अच्छी अच्छी केस स्टडी है। पहले हम ये करेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, और मैं गारंटी दे रहा हूं, सुन गारंटी दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, एक ऐसा क्वेश्चन जहां तुझे स्पीड निकालनी होगी, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो में, जहां तुझे स्पीड, चाहे वो एयरप्लेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ऐसा एक क्वेश्चन जहां तुझे स्पीड निकालनी है वो आएगा 5 नंबर में। आ जाओ, कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरप्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑन ग्राउंड इज 60। मान लेते हैं बेटा ये एयरप्लेन है, एरोप्लेन, और ये बेटा ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तो यहां से कोई एयरप्लेन को दिख रहा है, इतनी माशूका ऊपर भी दिख रही है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, सही है, सही है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, सर अब हमको तो नहीं पता, ऊपर गया, नीचे गया, इधर गया, इधर गया, रोक देते हैं क्वेश्चन को, बाद में देखेंगे। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड द एंगल चेंजेस टू 30, हमको अभी नहीं पता, हम छोड़ देंगे। इफ द एयरप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, सर इसकी हाइट कांस्टेंट है, मतलब ये ऊपर भी नहीं गया, नीचे भी नहीं गया, तो पक्का पक्का ये ऐसे गया होगा। सही बोल रहा हूं, सही बोल रहे हो सर, सर आप गलत बोलते ही कहो, ये भी बात सही है। तो बेटा ये ऐसे गया होगा, ये ए से गया होगा। कितनी हाइट पे चल रहा है बेटा ये, 3000 √3, तो एक बार तो ये हाइट थी शुरू में, ये शुरू में हाइट थी, सही, 3000 √3। हाँ बेटा, अब ये आगे पहुंच गया, तो अभी हमने क्वेश्चन को तो छोड़ दिया था, वापस पढ़ना पड़ेगा। आफ्टर 30 सेकेंड द एंगल चेंजेस टू 30, मतलब अब जब यहां पहुंच गया, तो अब यहां से उसने देखा, देखने के बाद उसको 30 डिग्री मिला, सही है। हाइट तो बेटा अभी भी, हाइट तो बेटा अभी भी कितनी है बेटा, 3000 √3, है ना, है ना। अच्छा इसको थोड़ा ज्वाइन कर ले बेटा, इसको थोड़ा ज्वाइन कर ले बेटा, चल, क्या ऐसा कुछ डायग्राम बन रहा है, हाँ। और हमको पता चला यहां से यहां तक जाने में उसको 30 सेकेंड लगते हैं। नाम करो तो बेटा, ए बी सी डी ई एफ जी, ओ हाँ क्वेश्चन भी करना था। अब देख, अब देख, वही छोटे वाले ट्रायंगल में तो निकालना क्या है, स्पीड, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम दिया, डिस्टेंस होगा बी से सी तक, सर हवा में जितना ई से डी तक गया है, हम जमीन से बी से सी मान लेंगे, और क्या करेंगे, तो हमको बी से सी निकालना है, याद रखना। आज पहले छोटे वाले ट्रायंगल में ई ए बी जो सिखाया है वही सिखाऊंगा, तो ट्रायंगल ई ए बी, बेटा 30 मत ले लेना, 60 है पूरे में, tan 60, परपेंडिकुलर का नाम ई बी, बेस का नाम ए बी, ये होता है √3, ये दिया है 3000 √3 अपॉन ए बी, √3 से √3 गया, ए बी की वैल्यू आ गई 3000। अब बड़े वाले ट्रायंगल में लगाएंगे, और क्या लगा ले, कौन सा ट्रायंगल है, ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर, बेस, बेस को अब ब्रेक करके लिखेगा, क्या लिखेगा, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ये कितना होता है 1/√3, डी सी कितना है 3000 √3, ए बी हमको पता है, हमने निकाला है 3000 प्लस बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3000 प्लस बी सी इक्वल्स, ये कितना होगा 9000, ये उधर जाएगा, बी सी कितना आ गया 6000,
बट हमको क्या 6000 ही निकालना था। हमसे पूछा था स्पीड। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आजा इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा डिस्टेंस कितना था 6000 आया, टाइम कितना था 30, तो ये कट जाएगा, कितना आंसर आएगा 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। और मेरी बात सुन, कभी कभार इसमें देखो घुमाने के लिए वो बोल देगा फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। सुनना मेरी बात को बेटा, क्या देगा फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, तो इसको मल्टीप्लाई करना तो 18/5 से। किससे मल्टीप्लाई करेगा 18/5 से। 9th में पढ़ा था 5/18, 5/18 कब पढ़ा था किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। अब हम उल्टा कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, तो 18/5 कभी कभार आता है, तो पता होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन तुझे दिखेगा स्पीड रिलेटेड। आ जाओ अब है ना केस स्टडीज देखते हैं कि हमारे बोर्ड में। ओए होए, ये तो मैं बिना फोटो देख के ही बता दूं, मतलब बिना वो ऊपर पढ़े ही बता दूं, ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जिनके नाम पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, भारत के 565 प्रांतों को इन्होंने संयोग के रखा था भैया। पढ़ना आप कभी इनके बारे में, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन एवर। खैर अभी मैक्स पे फोकस करते हैं। The angle of elevation of the top of statue from place B which is 40 मीटर above the ground। तो भैया ये कह रहा है जो B है ये 40 मीटर ऊपर है, ठीक है, तो 30 डिग्री है स्टैचू के टॉप से। कितना डिग्री है 30 डिग्री है, ठीक है, याद रखना, याद रखना कितना 30 डिग्री है। एंड द एंटायर हाइट ऑफ द स्टैचू इंक्लूडिंग द बेस वाज फाउंड टू बी 250, मतलब पूरा जो हाइट है यहां से यहां तक वो 240 है, ठीक है, ऐसा ही कुछ बन रहा है। बाकी तो और कुछ दिया नहीं है भाई ने यार मुझे। रिप्रेजेंट द सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अरे कुछ मिसिंग है क्या क्वेश्चन में? आई गेस मुझे कुछ मिसिंग दिख रहा है। हाँ यार कुछ तो मिसिंग दिख रहा है, क्योंकि सिचुएशन 1 दी है और सिचुएशन 2, आई गेस कुछ तो मिसिंग है। बट जितना मैं अंदाज लगा पा रहा हूँ, क्वेश्चन में कुछ तो मिसप्रिंटिंग है या कॉपी पेस्ट में गलती हुई है, बट जितना मुझे अंदाज से दिख रहा है, जो मैं आपको बताऊं क्या होगा। अगर ये है ना, तो यहां से कोई बंदा इसको देख रहा होगा ए से, क्योंकि ये है यहाँ पर, तो कुछ ऐसा होगा, यूं देख रहा होगा, और ये ऐसा ग्राउंड होगा, और क्योंकि ये 40 मीटर ऊपर था तो इसको थोड़ा ज्वाइन कर लेंगे, ये ऐसा कुछ होगा गारंटी। हाँ ये पक्का ऐसा ही होगा, लिख के ले लो, ऐसा ही होगा। एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में बलून वाला, कि एक छोटी सी 1.2 मीटर की गर्ल है, वो एक बलून को देख रही है, तो यही होगा। फिर आप कैलकुलेट दी हाइट ऑफ स्टेचू निकाल लोगे, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, कैसे निकालोगे बहुत सिंपल है। पहले वही छोटे वाले ट्राइंगल में इसमें लगा लो, इसमें लगा लो, पहले इसमें इसको भी ज्वाइन कर लो, इसको भी ज्वाइन कर लो। अब ये एंगल कितना है वो डिपेंड करता है, 60 होगा या 45 होगा। पहले इसमें लगाना, ये 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 जो ए वाला बच्चा देख रहा है, ए वाला बच्चा देख रहा है, इसमें लगाना, इससे फिर बेस आएगा, फिर तुम इसमें लगा लोगे, 40 मीटर माइनस कर लोगे, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। कुछ मिसप्रिंटिंग है बाकी आ जाएगा, कोई खास केस स्टडी नहीं है। अगला देखो तो यार क्या लिखा है, डायग्राम दिया ही है, तो ऊपर ना पढ़ते हुए हम ये कर ले डायरेक्ट क्वेश्चन। इफ CD is h meter, CD is h meter, find the distance BD in terms of h। मतलब BD को हमको h में निकालना है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। लगा लो BD बोला है, ये वाले ट्रायंगल में लगा लो CBD, देखना बहुत इजी क्वेश्चन है। कितना डिग्री बेटा tan 45, परपेंडिकुलर CD, बेस BD, 1 equals to h upon BD, BD equals to h। ये क्या क्वेश्चन था? नहीं मतलब यार मजा नहीं आया यार, ऐसे हमको थोड़ा अच्छा नहीं दिखा। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन पूछो बोर्ड। फाइंड द डिस्टेंस BC, फिर से फाइंड द डिस्टेंस BC इन टर्म्स ऑफ h। अब BC को h में निकालना है, अरे बहुत इजी, बहुत इजी। अब हमको BC हाइपोटेनियस है, लो आ गया। एक क्वेश्चन मैंने बोला था ना साइन थीटा या समथिंग का आ जाता है, 100 में से 99 बार तो टेन थीटा, एक बार आ गया। तो कह रहा है BC को h के रेफरेंस में निकालो। देखो तो हाइपोटेनियस चाहिए, परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनियस चाहिए, परपेंडिकुलर दिया है, बेटा साइन थीटा, तो साइन 45 परपेंडिकुलर CD अपॉन हाइपोटेनियस CB। साइन 45 तुझे याद हो या ना हो, हमें तो याद होना चाहिए,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो बेटा सी भी कितना आएगा h√2। ये ले, 2 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा भी देख ले, फाइंड द हाइट सीई ऑफ द लाइट हाउस। सीई निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, बहुत इजी है। इसमें तो ऑलरेडी लगा चुके हैं ऊपर वाले में, इसमें लगा लो तो CAE में, ट्राइंगल CAE में लगा लो तो कितना बेटा tan 60, परपेंडिकुलर को ब्रेक करके लिखेगा CD प्लस DE दैट इज H प्लस DE, बेस को क्या लिखेगा AE। और देखना ओ ये देखिए, ये भी देखा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा ना, ये 40 है तो ये DE भी 40 होगा, DE भी 40 होगा। ये कितना होता है √3 H 40। AE देखते बेटा, AE BD के बराबर होगा सिमेट्री, AE BD के बराबर होगा सिमेट्री, AE BD के बराबर होगा सिमेट्री। BD हमने H निकाला है तो ये H क्रॉस मल्टीप्लाई h√3 इक्वल्स टू H प्लस 40, H उधर जाएगा, h√3 माइनस H इक्वल्स टू 40, H कॉमन √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 40, H इक्वल्स टू 40 अपॉन √3 माइनस 1। रैशनलाइज करने के बाद तेरा डिपार्टमेंट है सॉल्व करने का। अब तुम इस केस स्टडी को क्या बोलोगे? बस बहुत बच्चे शायद टर्म्स में बोलते हैं, देखो जैसे यहाँ वर्ड लिखा था ना इन टर्म्स, इन टर्म्स, तो इन टर्म्स का मतलब होता है उन्हें वो चाहिए जो लेटर लिखा हुआ है उसके अंदर। इजी क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था। लास्ट केस स्टडी आज की, लास्ट केस स्टडी आज की, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लाइट हाउस दिया है, ये हमको दिख रहा है, ये लाइट हाउस की लंबाई 50 मीटर। जब बेटा डायग्राम दिया हो ना तो ऊपर क्यों ही पढ़ना, इतना पता चल गया ये 50 मीटर है। देखें मेरे लायक कोई क्वेश्चन है इसमें। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस व्हेन इट पॉइंट टू वेयर द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45। क्या है ये 30 तो ये 30, ये 45 तो ये 45। अब तुम ही सॉल्व करोगे, मैं नहीं कर रहा, तो इजी क्वेश्चन। फाइंड द मेजर ऑफ PBA QBA, PBA PBA QBA निकाल लोगे? ये पूरा 90 होगा, ये पूरा 90 होगा, ये देख 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 देख, ये पूरा 90 होगा। क्या पूछ रहा है तुझसे? PBA PBA, ये देख PBA, ये वाला एंगल, ये वाला, ये देख ध्यान से देखना, ये वाला एंगल वो 30 है, वो 30 है तो माइनस कर दे, PBA कितना होगा 60, PBA कितना होगा 60, सिंपल। QBA ये पूरा 45 माइनस कर दे अब, तो QBA आएगा 45। क्या इजी क्वेश्चन था, माइनस कर दिया बस। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शिप फ्रॉम पॉइंट P टू Q। बाकी तो तेरे को सिखाई दिया सब कुछ मैंने। तो बेटा एक तो स्पीड वाला क्वेश्चन, और जब हम परपेंडिकुलर ब्रेक करके रखते हैं, ये दोनों क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है और आएगा ही। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने कर दिया है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जहां हम देखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। राधे राधे।